बहुत समय पहले की बात है। दीपनगर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में छोटे छोटे घर हुआ करते थे। उन्हीं घरों में से एक घर ऐसा था जिसमें कि एक साधारण परिवार रहा करता था, जिसमें कि बेटे का नाम था महेश, उसकी पत्नी का नाम था गौरी, बेटी का नाम था गुनगुन और तथा माँ का नाम था शांति। शांति और गौरी में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। महेश अपने पास के पेड़ से आम तोड़कर बेचा करता था। उससे थोड़े पैसे आ जाया करते थे। वे लोग बहुत गरीब थे। माँ, अब मैं जाता हूँ और सारे पेड़ से आम तोड़कर बेच देता हूँ, वरना कोई और तोड़कर मुझसे पहले बेच देगा। मैं आता हूँ अभी। महेश ये बातें कहता है और आगे आकर सामने पड़ी हुई टोकरी उठाता है। महेश की माँ फिर शांति कहने लगती है कि बेटा, ध्यान से आम तोड़ना, पेड़ ऊंचाई में ना है, कहीं गिर मत जाना, ठीक है? ध्यान से तोड़ना आमों को, ठीक है? माँ, आप रोज ही ये बात कहती हैं। मैं तो ध्यान से ही आम को तोड़ता हूँ। अब मुझे बहुत देर हो रही है, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। महेश आम तोड़ने के लिए दरवाजे की ओर जाता है और दरवाजे से बाहर की ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ वह आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ के पास आ जाता है। आम देखने में बहुत रसीले थे और खाने में बहुत मीठे। महेश अपनी टोकरी को रख देता है अपने पैरों के पास। फिर वह कूद कूद कर आम तोड़ने लगता है। वह कूद कूद के बहुत आम तोड़ लेता है। फिर कहता है, चलो, बहुत सारे आम तोड़ लिए हैं मैंने। अब इन आमों को मैं टोकरी में भर लेता हूँ, फिर चलूंगा बाजार बेचने के लिए। हाँ। महेश अपने सोची हुई बात के अनुसार आमों की टोकरी उठाता है और वहां से टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। वह आम बेचने के लिए पहुंच जाता है बाजार में। दूसरी तरफ शांति अपनी पोती गुनगुन के साथ बैठी होती है और वह अचार बना रही थी। गुनगुन को फ्रॉक पहनने का बहुत शौक हुआ करता था, लेकिन गरीब रहने के कारण उसे कभी भी फ्रॉक नहीं मिला। एक बार उसकी दादी कहती हैं, गुनगुन, तुम्हें पता है मैं क्या बना रही हूँ? मैं अचार बना रही हूँ। और अचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और ये अचार आम का है। दादी, अचार को अंग्रेजी में पिकल कहते हैं और आम को अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। और हम लोग इसे बाहर बेचने जाएंगे और बेचने का इंग्लिश होता है सेल। मुझे तो अचार बहुत पसंद है। अरे वाह, मेरी गुनगुन को तो सब कुछ पता है। हाँ, इसे पिकल ही कहते हैं। और तुम्हें पता है, इसे आज हम बेचने जा रहे हैं, जिन ग्राहकों ने हमें इसका ऑर्डर दिया था। लेकिन तुम तो बहुत समझदार हो गुनगुन, तुम्हें तो सब कुछ पता है। ठीक है। माँ, जल्दी से थैला लेकर आओ ना, हम दादी बाहर अचार देने जाएंगे। जल्दी लेकर आओ थैला। गुनगुन अपनी माँ से एक थैला मांगती है। कुछ देर में उसकी माँ कहती है, हाँ, लो थैला। हाँ, तो ग्राहकों को अचार देने की ड्यूटी है तुम दोनों की। ये लो, पकड़ो थैला अब अपना। चलिए दादी, अचार देने हम लोग चलते हैं। साथ साथ मैं घूम भी लूंगी, मजा आएगा। चलिए जल्दी उठिए अब। गुनगुन अपनी दादी से जल्दी चलने के लिए कहने लगती है। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। तभी उसकी दादी कहती है, हाँ बेटी, हम लोग जल्दी चलेंगे, ठीक है? सुनो बेटी गौरी, मैं गुनगुन के साथ अचार बेचने जा रही हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, तो ज़्यादा इंतज़ार मत करना, ठीक है? साथ साथ में शायद वो ग्राहक आज ही पैसे दे देगा। उस पैसे से कुछ लाना है तो बता दो, या घर लेके आऊँ पैसे मैं सारे? नहीं, उस पैसे से आप गुनगुन के लिए
एक फ़्रॉक ले आइएगा। गुनगुन बहुत दिनों से कह रही है कि उसे फ़्रॉक चाहिए। उस पैसे से फ़्रॉक ले आइएगा और अगर उसमें से अगर पैसे बच जाएं तो उससे आप अपने लिए एक नई साड़ी ले लीजिएगा। बहुत दिनों से आपने कभी एक साड़ी भी नहीं खरीदी। आपकी साड़ी तो पूरी तरह फटने वाली है, तो आप पहले ही अपने लिए एक साड़ी ले लीजिएगा। गौरी, तुम्हें पता है पहले बच्चों के लिए पूर्ति होना ज़रूरी है, उसके बाद मेरी बारी आएगी। पहले गुनगुन की बारी, उसके बाद तुम्हारी और मुकेश की बारी, तब जाकर मेरी बारी आएगी। बच्चों की खुशी में ही बड़ों की खुशी होती है। तुम लोग तो मेरे बच्चे ही हो ना, तो पहले तुम लोग की पूर्ति। अच्छा दादी ठीक है, अब चलिए अचार देने के लिए। और वैसे भी मेरा नया फ्रॉक आने वाला है, बहुत मजा आएगा। बहुत दिनों से मैंने नया फ्रॉक नहीं पहना, ये मेरा नया फ्रॉक आएगा ये। गुनगुन नए फ्रॉक की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर में शांति और गुनगुन दोनों दादी पोती निकल जाती हैं अचार की डिलीवरी देने के लिए। दोनों अचार की डिलीवरी देने के लिए बाहर निकल जाती हैं। वह घर से बाहर निकलती हैं, उसके बाद एक ग्राहक के घर में पहुंचती हैं जहां पर आम का पेड़ हुआ करता था। वह वहां पर जाने लगती हैं। घर के पास जाने के बाद वह ग्राहक को आवाज देती है बाहर निकलने के लिए। गुनगुन बहुत ही उत्साहित थी। वह कहती है, आंटी आंटी आइए जरा बाहर, आपका अचार है, डिलीवरी के लिए आया है। संगीता, ये ले, तेरा अचार का ऑर्डर था ना 5 किलो, मैं अचार लेकर आई हूँ और मेरे 1000 रुपये दे दे 5 किलो का। तूने आम का मंगवाया था। अरे अरे नहीं चाची जी, अब मुझे आपका अचार नहीं चाहिए। आपने अचार लाने में 1 दिन लेट कर दिया, तो इसलिए मैंने किसी और से अचार ले लिया है। अब मुझे आपका अचार नहीं चाहिए। अब अपना अचार आप लेकर चले जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपका अचार। आपने 1 दिन लेट जो कर दिया। अरे ये कैसी बात हुई, 1 दिन लेट हो गया? मैंने तुम्हें बताया तो था कि 1 दिन लेट होगा, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। ये लो अचार रखो और पैसे दो मेरे, बहुत देर कर दी तुमने। मुझे आप मत कहिए, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। मैं नहीं लूँगी आपका अचार, या फिर आपको अचार देना है तो फ्री में दीजिए, वरना मैं नहीं दूँगी आपको 1 रुपये भी। गुनगुन और शांति बेचारी वहाँ से निकल जाती हैं। वह औरत उन्हें 1 रुपये भी नहीं देती है। अचार बनवाकर वह उन्हें वापस घर को भेज देती हैं। गुनगुन और शांति बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि बहुत ही उम्मीद से वे लोग अचार बेचने के लिए गए थे, लेकिन उनका अचार तो बिका ही नहीं। बेचारी गुनगुन कहती है, दादी फिर से मुझे यही फटा पुराना फ्रॉक पहन के रहना पड़ेगा, दिवाली में भी यही फटा पुराना फ्रॉक। बताइए, मेरे दोस्त मेरे मजाक उड़ाते हैं। बेटी, फिर से यही तुझे पुराना फ्रॉक पहनना पड़ेगा। ग्राहक ने पैसे नहीं दिए और हमसे खर्चा भी करवा दिया। क्या करूं, हम लोग का नसीब ही फूटा है। हम गरीबों का तो दिन हमेशा भारी है। चल घर चल। शांति गुनगुन उदास होकर घर को आ जाते हैं। गुनगुन उदास होकर अचानक से बैठ जाती है। दोनों को उदास देखकर गौरी कहती है, क्या बात है, दोनों बहुत दुखी नजर आ रहे हो। नया फ्रॉक नहीं लिया क्या तुमने? और आप माँ जी, आपने नई साड़ी नहीं खरीदी क्या? और आपके हाथ में तो फिर से वही झोला है, क्या हुआ? कोई तो बताइए। चुपचाप दोनों बैठे हैं। अब बताइए भी। क्या बताऊँ बहू, गई थी तो अचार देने के लिए, लेकिन उस ग्राहक ने अचार लेने से मना कर दिया। कहा कि 1 दिन देर हो गई इसलिए अचार नहीं चाहिए, इसलिए अचार दोबारा लाना पड़ा है घर को वापस। ना ही गुनगुन का फ्रॉक आया, ना ही मेरी फटी पुरानी साड़ी का हाल, वही पहनना पड़ेगा। साड़ी का सोच भी नहीं सकती, काफ़ी महंगा है। क्या करें, हम गरीबों के नसीब में तो। क्या माँ जी, आप भी गरीब। अब नहीं हुआ तो क्या हो गया, वैसे भी उसका ही घाटा था।
आपके हाथ का स्वादिष्ट अचार जो से नहीं मिला। छोड़िए, हम लोग घर में ही खाएंगे आपका स्वादिष्ट अचार। दुखी मत होइए, भगवान हम पे भी ध्यान देंगे, चिंता मत कीजिए। कुछ देर में वहाँ पर आम बेचकर मुकेश आ जाता है। वो कहता है, क्या बात है, सब लोग बड़े उदास बैठे हैं, क्या हुआ? कुछ दिक्कत है आप लोगों को क्या? बताइए जरा। गुनगुन, चलो तुम बताओ क्या बात है, चुप चुप से। गुनगुन अपने पिता को सारी बातें बताती है कि कैसे उसे फ्रॉक लेने का वादा किया गया था और ग्राहक ने पैसे ना देने पर उसका फ्रॉक लाना कैंसिल हो गया। गुनगुन काफ़ी दुखी थी, इसलिए वह अपने पिता को सारी बातें विस्तार से बताने लगती है कि क्या क्या हुआ उसके साथ। गुनगुन के पिता गुनगुन को भी काफ़ी प्यार किया करते थे। वह उनकी एकमात्र संतान थी, इसलिए वह उसे बहुत प्यार किया करते थे। गुनगुन की सारी बातें वे गौर से सुनने लगते हैं। ऐसा हुआ पापा, और उस ग्राहक ने हम लोगों को 1 रुपए भी नहीं दिए। दादी की मेहनत भी बर्बाद उसने करवा दी। अब बताओ दादी की क्या गलती थी? दादी का अचार तो रह गया ना, हम लोग को ही खाना पड़ेगा दादी का अचार। ना ही मेरा नया फ्रॉक आया। बताओ मैं क्या करूं? मैं सोच रही थी कि मेरा नया फ्रॉक आएगा तो मैं दिवाली में उसे पहनूंगी। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि कहते हैं कि अगली बार की तरह इस बार भी तू यही फटे पुराने कपड़े पहनेगी। अब मैं क्या करूं? मैं गरीब हूँ इतनी तो। मेरे दोस्त अमीर अमीर घर से आते हैं और सारे अपनी अपनी नई चीजें मुझे दिखाते हैं। मेरे पास तो कोई चीजें ही नहीं कि मैं उन्हें दिखा सकूं। मात्र एक जोड़ी मेरे पास एक कपड़े हैं, वो भी फट सिलकर मैं दोबारा से पहनती हूँ। कोई बात नहीं गुनगुन, होता रहता है, अब दुखी मत हो। आज हफ्ते का आखिरी दिन है ना, तो आज मैं तुम्हें फिर से 10 रुपए दूंगा, तो पैसों को तुम संभाल के रखना, या फिर तुम्हारी जहाँ पे मर्जी हो वहाँ पे खर्च कर देना, ठीक है? मुकेश अपनी बेटी गुनगुन को हर हफ्ते 10 रुपए दिया करता था। अब पता नहीं गुनगुन उस 10 रुपए की क्या किया करती थी, लेकिन मुकेश उसे हर हफ्ते 10 रुपए दिया करता था ताकि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले आ सके। ठीक है पापा। मुकेश जब गुनगुन को पैसे देता है तो वो पैसे लेकर कमरे की ओर जाती है। फिर कमरे की ओर कुछ देर बाद दोबारा आ जाती है। वो दोबारा आने पर मुकेश क्यों उससे पूछता है, गुनगुन, पैसे लेकर कमरे में कहाँ गई थी और पैसे कहाँ रखा तुमने? क्या बात है, बताओ। मुकेश गुनगुन से पैसे के बारे में पूछता है। वह कहती है, पापा उसे मैंने अच्छी जगह संभाल के रखा है, वो मेरा सीक्रेट है। ठीक है, मैं तुम्हारा सीक्रेट नहीं जानूंगा। कोई बात नहीं, मुझे कभी और बताना। ये बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगले दिन गुनगुन अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती है। गुनगुन के 3 दोस्त होते हैं, वीना, सीता और राज। वे सब एक अच्छे दोस्त होते हैं, लड़ाई झगड़ा कम ही किया करते थे। गुनगुन की लालसा हुई, वह कहती है, तुम लोग क्या पहनने वाले हो दिवाली में? क्या कि कौन कौन से कपड़े हैं तुम लोग के पास? जरा बताओ तो। चलो वीना तुम बताओ, क्या पहनने वाली हो तुम? क्या तुम भी मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा कितने अमीर हैं। उन्होंने इस बार मेरे लिए लहंगा चोली बनवाने का सोचा है, जिसमें कि सोने के तार का काम किया है। और मेरे पापा ने मेरे लिए लाल कलर का एक सूट बनवाया है जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। वह सुंदर सोने के काम से वो भी जड़ा हुआ है, काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। अरे मेरे पापा ने भी अच्छे अच्छे ही कपड़े लाए होंगे। मुझे पता नहीं है कैसे कपड़े, लेकिन अच्छे होंगे। वैसे तुम बताओ तुम्हारे पास कैसे कपड़े होंगे? ओ माफ़ करना मुझे, तुम तो गरीब हो ना। तुमने अगले साल भी दिवाली पर यही पहना था, बिल्कुल फट पुराना गया है। तुम्हारे घर में तो फूटी कौड़ी नहीं होगी नया फ्रॉक खरीदने की। हम लोग भी किससे बातें कर रहे हैं, तुम लोग तो बहुत गरीब हो। अरे गरीब, अरे गरीब लड़की, छी गरीब।
गुनगुन के सारे दोस्त गुनगुन का बातों बातों में मजाक उड़ाने लगते हैं। गुनगुन को ये सब अच्छा नहीं लगता है। वह रोने लगती है और रोते रोते वहाँ से जाने की सोचती है। अरे अरे, रो क्यों रही हो? हम लोग तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, तुम तो सच में रोने लगी। रो क्यों रही हो? मत रो। गुनगुन किसी की नहीं सुनती है। वह घर के पास जाती है और घर के चौराहे पर बैठ जाती है। वह कुछ सोचने लगती है। गुनगुन काफी दुखी होती है क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं था। वह कहती है, हे भगवान, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? मुझे इतना गरीब आपने क्यों बनाया है? अगले साल भी मैंने दिवाली पर यही फटे पुराने कपड़े ही पहने थे। अगले बार भी मेरी दोस्त ने मेरा मजाक बनाया था और इस बार भी मेरा मजाक ही उड़ रहा है। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मेरे पास तो ढंग के 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं। गुनगुन रोना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी गुनगुन की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। रोते रोते अचानक गुनगुन को एक आइडिया सूझता है। वह आइडिया कहती है कि अरे वाह, मेरे पास तो एक आइडिया है जिससे मेरे पास एक सुंदर फ्रॉक आ ही जाएगा। हाँ, मैं ऐसा करूँगी कि मैं अपने गुल्लक को फोड़ दूंगी। उसमें से मैंने जितने भी पैसे जमा किए हैं उससे मैं अपने लिए एक सुंदर सा फ्रॉक खरीद लूंगी। हाँ। गुनगुन बहुत खुश होती है फ्रॉक के बारे में सोच कर। वह अपने घर के अंदर जाती है। घर के अंदर जाने पर पता चलता है कि गुनगुन के पिता मुकेश काफ़ी बीमार है, बिल्कुल बीमारी हालत में है। गुनगुन पूछती, क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ दादी? बताइए। अरे वो बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। हम लोग के पास 1 रुपए भी नहीं है कि हम लोग इनका इलाज कराएं। कहाँ से पैसे लाएं? 1 रुपए भी नहीं है। कब से तबीयत खराब है इनकी, लेकिन ये हमें बताते थे नहीं। आज इन्हें चक्कर आकर ये गिर पड़े, क्या करे, पैसे नहीं हैं। गुनगुन की माँ ये बात कहती है। गुनगुन अचानक से अपने कमरे में जाती है और अपना पैसों का भरा गुल्लक लेकर आती है। वह गुल्लक को जमीन पर मारकर तोड़ देती है। वह कहती है, माँ, इतना पैसा काफी है पापा के इलाज के लिए। पापा बीमार है ना, इनसे उनका इलाज करवा दीजिए, वो ठीक हो जाए। गुनगुन, ये पैसे कहाँ से आए? पता हो तो, इतने सारे पैसे। दादी, वो पापा मुझे हर हफ्ते 10 रुपए दिया करते थे ना, उन्हें 10 रुपए को मैं इस गुल्लक में डाला करती थी ताकि मैं उनसे एक फ्रॉक खरीद सकूं। अब फ्रॉक तो आएगी ना, इसलिए मैंने सोचा पहले पापा की तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद मैं फ्रॉक लूंगी। पहले पापा की तबीयत ठीक होना जरूरी है, इसलिए आप ये पैसे रख लीजिए। अरे वाह, मेरी छोटी गुनगुन बड़ी कब से हो गई? उसने अपने से पहले दूसरों का सोचा, अपने पापा का सोचा। गुनगुन इतनी बड़ी तो कब से हो गई बेटी? माँ, ये सब बातें छोड़िए, पहले पिताजी का इलाज करवाते हैं, उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है? गुनगुन के पैसों से अच्छी तरीके से गुनगुन के पिता महेश का इलाज हो जाता है। डॉक्टर घर में ही आते हैं। डॉक्टर कहते हैं, सुनिए, इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा और जो मैंने दवाइयाँ लिख कर दी है वह दवाइयाँ टाइम से इन्हें खिला दीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर वहाँ से अच्छे से मुकेश का चेकअप करके चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद वे लोग वहाँ पे आपस में शांति बनाकर खड़े होते हैं। अरे चलो, गुनगुन के पैसों से तो मुकेश का इलाज हो गया है और उसमें से अभी थोड़े पैसे और बचे हैं, जिसमें कि कल दिवाली के लिए सारे दीपक और थोड़ी बहुत मिठाइयाँ आ जाएंगी। उससे हम लोग का काम चल जाएगा। बस गुनगुन के पैसे ही काम आ रहे हैं हम लोग के लिए, वरना अभी हम मुकेश का इलाज कराने लायक तो थे नहीं। हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं। माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, थोड़े बहुत पैसे से हम काम ही चला लेंगे। गुनगुन वहाँ से उदास होकर बाहर की ओर निकल जाती है। गुनगुन एक पेड़ के पास आकर बैठती है जहाँ पर आम बहुत सारे हुआ करते थे। मुकेश उन आमों को तोड़कर बेच चुका था, इसलिए उस पेड़ में अब ज़्यादा आम नहीं थे, सारे आम खत्म हो गए थे। गुनगुन उस पेड़ के पास जाकर रोने लगती है।
गुनगुन रो रही थी, तभी वहां पर एक टूनी चिड़िया उड़कर आती है। वह गुनगुन से आकर कहने लगती है, क्या बात है गुनगुन, क्यों रो रही हो इस पेड़ के सामने? ऐसे रोते नहीं है प्यारी लड़की। अरे बोलने वाली चिड़िया, ये मैं सपना है कैसा? मैं जादुई टूनी चिड़िया हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ। तुम अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं मदद कर सकूँ। गुनगुन टूनी चिड़िया को अपनी सारी बातें बताती है कि कैसे उसे फ्रॉक लेना था, लेकिन उसके पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण उसने फ्रॉक नहीं लिया। अच्छा तो ये बात है, मेरे पास एक तरकीब है, सुनो। इस पेड़ के पत्ते को तुम तोड़ लो और इस पत्ते को लेकर तुम एक फ्रॉक सिलना तैयार करो। इस पत्ते से ही तुम्हारा एक सुंदर सा फ्रॉक बनकर आएगा, ठीक है? तुरंत से इस पेड़ के पत्ते को तोड़ लो। मुझे सिलाई करना नहीं आती है, मैं कहाँ से सिलाई करूँगी? मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे बनाऊंगी मेरे लिए फ्रॉक? अरे कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तुम इसे तोड़ो तो सही। अगर तुम गाउन बनाना तैयार करोगी तो तुम्हारा फ्रॉक आराम से बन जाएगा। मैं तुम्हारी जादू से मदद करूंगी, तुम कोशिश जरूर करना फ्रॉक बनाने की। टूनी चिड़िया ये बातें कह के वहाँ से उड़ जाती है। गुनगुन को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह टूनी चिड़िया की बातें कहती है। टूनी चिड़िया ने कहा है इस पेड़ के पत्ते को तोड़ना है, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। गुनगुन उछलकर पेड़ के पत्ते को तोड़ना शुरू करती है। उसने 2-3 मिनट में ही काफी पत्ते तोड़ लिए थे। वह पत्ते तोड़कर कहने लगती है कि काफी पत्ते तोड़ लिए हैं मैंने। अब ऐसा करती हूँ, इन पत्ते को अच्छे से समेट लेती हूँ और इन्हें घर लेकर जाती हूँ। गुनगुन पत्ते को अपने हाथों में अच्छे से बटोरकर घर की ओर बढ़ने लगती है। गुनगुन घर पर आकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, क्योंकि सब दिवाली की छोटी मोटी खरीदारी करने के लिए जाते हैं। गुनगुन कहती है, कोई घर पर क्यों नहीं है? अच्छा आज दिवाली है ना, इसलिए जरूर सारे लोग दिए खरीदने गए होंगे। अच्छा तब तक मैं अपना सुंदर सा फ्रॉक तैयार कर लेती हूँ, जैसे टूनी चिड़िया ने मुझे बताया था। शायद बन जाए बढ़िया से मेरा फ्रॉक, कभी भी खराब ना हो। गुनगुन हिम्मत करके उन पत्तों से अपना गाउन तैयार करना शुरू करती है। धीरे धीरे कर कर गुनगुन एक अच्छा सा सुंदर पत्तों का गाउन तैयार करती है, जिसमें कि 1-2 फूल भी लगे होते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद एक अच्छा गाउन तो बन ही जाता है। गाउन बनने के बाद वह कहती है, चलो टूनी चिड़िया की मदद से इतना सुंदर गाउन तो तैयार हो गया है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये पत्ते का गाउन है। सब टूनी चिड़िया के जादू के वजह से हुआ है। कितना सुंदर ये मेरा जादुई पत्ते का गाउन है। इसे मैं दिवाली के समय पहनूंगी। हाँ, गुनगुन ये सोचती है कि वह दिवाली के टाइम पहनेगी। कुछ देर में दिवाली शुरू हो जाती है और रात भी हो जाती है। सभी लोग आराम से घर में होते हैं। थोड़ी बहुत सजावट घर में होती है गुनगुन की। तभी गुनगुन के पिता कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं, गुनगुन दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग तो यहाँ पर है, गुनगुन कहाँ है? अच्छा, गुनगुन ने अपने बचाए पैसे मेरी बीमारी पर खर्च कर दिए, इसलिए बेचारी उदास बैठी होगी कहीं। मुझे तो यही लगता है। मैं क्यों बीमार हो गया? बेचारी गुनगुन फटे पुराने कपड़े ही पहनना। हाँ, गुनगुन ने पैसे तो बहुत मुश्किल से संजोए थे। अच्छा, मैं बुलाती हूँ गुनगुन को। हाँ गुनगुन, ओ गुनगुन, इधर आओ तो बेटी, कहाँ पे हो? दादी के बुलाने पर गुनगुन अपने पत्ते का फ्रॉक पहनकर आ जाती है। गुनगुन काफी सुंदर लग रही थी पत्ते का फ्रॉक पहनकर। वह कहती है, सभी लोग बताइए मेरा पत्ते का फ्रॉक कैसा लग रहा है? सुंदर तो लग रहा है ना? जल्दी जल्दी बताइए। मम्मी पहले आप बताइए। अरे वाह, कितना सुंदर फ्रॉक है। इतना सुंदर फ्रॉक तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। वाह वाह वाह, इतना सुंदर। अरे वाह, गाँव इतना सुंदर
फ्रॉक मैंने तो पहले कभी नहीं देखा, लेकिन यह फ्रॉक काफ़ी महंगा है। कहाँ से ये फ्रॉक के पैसे आए गुनगुन? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? कैसी बातें कर रही हैं दादी माँ, मैं चोरी क्यों करूँगी? आपने तो मुझे सिखाया है चोरी करना अच्छी बातें नहीं होती है। आपको पता है, ये मैं जब उस पेड़ के पास रो रही थी बैठकर, तो अचानक से एक चिड़िया आती है और उसने बोला कि जाओ तुम पत्ते का फ्रॉक बनाओ, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो मैंने सोचा तुमने सोचा कि तुम वह गाउन बनाने की तैयारी करो। सच में तुम्हारा गाउन तो काफी सुंदर लग रहा है गुनगुन, बिल्कुल नजर नहीं हट रही है। और तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी तारीफ करेंगे, जाओ उन्हें एक बार दिखा कर आओ। हाँ पापा, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं उन्हें ही अपना गाउन दिखाने जा रही हूँ। अब मैं चलती। गुनगुन अपना पत्ते का गाउन पहनकर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है। वह सारे दोस्त अपने आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक दोस्त कहती है, कैसा लग रहा है मेरा लाल सूट? कहा था ना मैंने, बिल्कुल सुंदर लगेगा। देखो देखो जरा कितना सुंदर लग रहा है मेरा लाल सूट, कोई तारीफ ही कर दो। हाँ हाँ यार, तेरा सूट तो काफी सुंदर है। चल बता, मेरा लहंगा कैसा लगा? तेरा लहंगा भी सुंदर नहीं है, तुझसे ज्यादा सुंदर तो गुनगुन लग रही है। कैसी बातें कर रही है? कहाँ है गुनगुन? उस गरीब का नाम मत ले, वो तो वही फटे पुराने कपड़े ही। अरे अरे नहीं नहीं, पीछे देख, फटे पुराने नहीं, तुझसे सुंदर लग रही है गुनगुन, पीछे तो देख। सारे दोस्त गुनगुन की तरफ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। तभी गुनगुन कहती है, क्यों आंखें फटी की फटी क्यों रह गई तुम लोगों को? देखा नहीं है कभी इतना सुंदर गाउन? क्या बताओ, नजर मत लगाओ मेरे प्यारे सुंदर गाउन को, समझी तुम लोग? और तुम लोग क्या कहा करती थी, गरीब गरीब के पास कभी पैसे नहीं होंगे, उनके पास कभी गाउन नहीं होगा। तुमने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया। तुम्हें पता है किसी की भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी तुम्हारे साथ भी होगा तो हमें माफ कर दो गुनगुन, हम तुम्हारे सच्चे दोस्त होते हुए भी हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। हमें माफ कर दो, अब से हम तुम्हारा कभी भी मजाक नहीं बनाएंगे। चलो माफ किया। और हाँ, कभी भी किसी का भी मजाक मत उड़ाना, चाहे वो अमीर हो या गरीब, गरीब के भी दिल होते हैं। कैसी लगी ये कहानी कमेंट पे जरूर बताएं एंड सब्सक्राइब।